हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो देखिए प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 22, जो आपको प्रोजेक्ट क्रमांक 22 है 1 से लेकर 24 तक सारे प्रोजेक्ट के आंसर इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड हो चुके हैं। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आइए। तो चलिए बच्चों, आपको देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन क्या है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन भोजन पर प्रोजेक्ट कार्य है। जैसे इस हमें जो प्रोजेक्ट कार्य की जो पुस्तिका मिली है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पर हमें प्रोजेक्ट कार्य उपलब्ध कराए गए हैं। जैसे हमें कृषि से संबंधित था और अन्य प्रोजेक्ट में उपलब्ध कराया गया अन्य संबंधित प्रोजेक्ट पे। तो चलिए बच्चों, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भोजन पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। जो आपको प्रोजेक्ट मिले हैं उन्हें अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से आप पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उससे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो भोजन आपको पता होगा सभी को कि हमें बहुत से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चों, तो इसका आप आंसर किस प्रकार लिख सकते हैं। आप इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। भोजन से हमें मुख्य पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण है। इसके अतिरिक्त भी आपको प्राप्त होता है आहारी रेशे तथा जल भी होता है। पर आप अगर आप क्या करें, सिर्फ मुख्य लिखिए। तो मुख्य में कौन सा जाएंगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आपको इतना सारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहेंगी। आप अगर सिर्फ प्रमुख प्रमुख लिख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। यहाँ तक आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आपको जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है इसी प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 22 का, वो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका आंसर देख लेते हैं। बच्चों, तो इसका प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 22 में आपको सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन था, पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। क्या पूछा गया, पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा गया। चलिए बच्चों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा। बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार होगा, पेड़ पौधों या जिसे पादपों से हमें कई तरह की खाद्य सामग्री मिलती है, जैसे कि चावल, दाल, सब्जियां, फल आदि। यहाँ तक आप इसका आंसर लिख लीजिए। सामग्रियाँ मिलती है जैसे कि चावल, सब्जियां, फल आदि। और ये जो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए है, गेहूँ जिससे आटा, आपको सभी को बताऊंगा, गेहूँ होता है जिससे आटा तैयार होता है तथा आटे से रोटियां बनती हैं। हमें गेहूँ के पौधों से प्राप्त होता है, धान के पौधों से हमें चावल प्राप्त होता है। या आप अगर ऐड करना चाहें यहाँ से आदि तक के बाद से, तो आप क्या करें, हमें गेहूँ के पौधों से या आप लिख सकते हैं, और धान के पौधे से हमें चावल प्राप्त होता है। तो क्या करें, पेड़ पौधों से हमें कई तरह की खाद्य सामग्रियाँ मिलती है, जैसे कि चावल, दाल, सब्जियाँ, फल आदि। यहाँ तक कर लीजिए। फिर हम क्या करें, धान के पौधों से हमें चावल प्राप्त होता है और गेहूँ के पौधों से हमें गेहूँ प्राप्त होता है। कुछ इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। बच्चों, तो आपको जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। आपको थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। आपको यहाँ पोषक तत्व दे दिया, होने वाले रोगों के नाम। विटामिन दे दिया, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। और इसके बाद हमें आयोडीन दिया गया है। छठवां क्वेश्चन दिया है, आयोडीन दिया है। तो हमें बताना है कि होने वाले रोगों के नाम भी बताना है आपको। तो बच्चों, जो आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी और डी, ई और जो आयोडीन दिया गया था, उनसे होने वाले रोगों के नाम आपको लिखना था। तो हमने क्या करा, विटामिन ए से है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग अभावजन्य जिसे रोग कहते हैं, तो इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी हो जाएगा। और विटामिन बी है, जो विटामिन बी से हमें बेरी इससे रोग होता है। फिर विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स और विटामिन ई से जनन शक्ति में कमी। और आपको जो आयोडीन पूछा गया, आयोडीन से क्या होता है, झींगा रोग होता है। तो आप कुछ इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं।
बच्चों आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया, फास्ट फूड और जंक फूड खाने से हमें क्या नुकसान होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चों जो हमने क्वेश्चन पढ़ा फास्ट फूड से होने वाले से हमें क्या नुकसान होता है, तो इसका आंसर आप क्या लिख लीजिए। फास्ट फूड के अधिक सेवन से मोटापा, अस्थमा, सरदर्द, दांतों में कैविटी, हाई ब्लड प्रेशर और कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। और जो इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके आगे भी आप लिखना चाहते हैं तो फास्ट फूड के शौकीन अक्सर इन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। आप कुछ इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं। फास्ट फूड से होने वाले नुकसान जो हमने यहाँ पर डिटेलिंग कर दी है, तो आप कुछ इस प्रकार इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों आपको जो इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बच्चों इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 5वां क्वेश्चन, कि अंकुरित अनाज, रेशेदार फलों, सब्जी एवं सलाद को प्रतिदिन के खाने में शामिल करने से होने वाले लाभों को लिखिए। चलिए बच्चे इसका आंसर। खड़े अनाज व दालों के अंकुरण में आयरन और कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन जैसे पोषक तत्व भी मिलते हैं। दरअसल प्रोटीन की मदद से आयरन आसानी से शरीर में घुल जाता है और शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। और सब्जियां मिलाने से क्या होता है, सब्जियां मिलाने से विटामिन सी और आयरन की मात्रा दुगनी हो जाती है। तो आप कुछ इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों इसका जो अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया वो देख लेते हैं। बच्चों तो आपको इसका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा गया था कि पोषक तत्व है, एक आपको टेबल दे दिया गया है। भोजन के पोषक तत्वों के कार्य, किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, स्रोत किस पदार्थ, आपको इस प्रकार कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बच्चों इसका आंसर आपको इस प्रकार लिख लीजिए। अधिक ऊर्जा प्रदाय करने वाले, यहाँ पे हमने लिखा है प्रदाय करने वाले। तो ये आपको तो कॉलम दे दिया गया है पहले से ही। आपको क्या करना है, जो कुछ यहाँ पर फिलिंग है, जब कुछ जगह छोड़िए, यहाँ पे आपको आंसर लिख लेना है। तो आप क्या लिख लीजिए पहले आंसर, अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले। तो आपको पोषक तत्व में क्या लिखना है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा लिख लीजिए। और जिसके स्रोत या पदार्थ है जिसमें किसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट और वसा, आलू और गेहूँ और पपीते में। इसका प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और निरोगी बनाए रखने वाला जो आपको पोषक तत्व है वो प्रोटीन हो जाएगा। आप क्या आंसर लिख लीजिए, प्रोटीन लिख लीजिए। फिर इसमें स्रोत या पदार्थ में क्या लिखिए, सोयाबीन, मटर, दालें। और जो आपको थर्ड है, अस्थि एवं दांतों का निर्माण, इसमें कौन सा पोषक तत्व है, तो विटामिन इसका आंसर आप लिख सकते हैं। और स्रोत या जो आप पदार्थ कहते हैं तो इसमें नींबू, संतरा, गाजर, मछली। इसके अलावा भी आप इसके अतिरिक्त जो स्रोत आपको पता है वो भी इसके आंसर में लिख सकते हैं। और जो शरीर की वृद्धि में आवश्यक होता है, कौन सा आवश्यक होता है, तो पोषक तत्व आयोडीन आवश्यक होता है। और इसका स्रोत या पदार्थ आपके लिख लिए पालक, अदरक लिख सकते हैं। चलिए बच्चों इसका अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया उसका आंसर देख लेते हैं। इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अनाज और अंकुरण में लगने वाला समय आपको पूछा गया। एक कॉलम में दे दिया गया अनाज और अंकुरण में लगने वाला समय। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पूछा गया मटर का पूछा गया, तो उससे में क्या लिख लेंगे, 50 से 60 दिन का समय लगता है अंकुरण में। फिर मक्का 70 से 80 दिन। फिर चना आप लिख लीजिए, चना आप लिखेंगे 140 से 150 दिन। फिर आप क्या लिखें, गेहूँ 120 से 130 दिन। फिर आप क्या लिखे, सेम की जो बीज अनाज आते हैं वो 50 से 55 दिन में अंकुरण में लगने में समय लगता है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट क्रमांक 22 यहाँ पर कंप्लीट होता है। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी सारे प्रोजेक्ट के आंसर मिल सके और वह भी पूरे प्रोजेक्ट कार्य को कंप्लीट कर सके।